दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th का क्वेश्चन है और प्रश्नावली 1.1 का है। ठीक है दोस्तों, तो जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं उसके हिसाब से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्या करते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का भाग करते हैं। और सबसे पहले इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा 225। तो 225 को हम रखेंगे भाग के अंदर और छोटा क्या है 135, तो इसको बाहर। ठीक है दोस्तों, चलिए भाग करें। 135 जो है कितनी बार में जाएगा दोस्तों? ये जाएगा एक बार में ही। ठीक है, क्योंकि 2 बार में हो जाएगा 270, तो एक बार में 135। 5 में से 5 घटा दिया 0, और ये 2 में से 3 नहीं घटा सकता, तो एक इससे लेंगे तो 12 में से 3 या 9, 90। ठीक है दोस्तों, अब एक और भाग का निशान। अब ये 135 आएगा भाग के अंदर। अब 90 135, अब 90 से डिवाइड करना 135 को, तो ये कितनी बार में जाएगा? एक बार में, क्योंकि 2 बार में 180 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घटाइए। 5 में 0 हो गया 5, और 13 में से 9 हो गया 4। फिर से भाग का निशान। दोस्तों ये हमें तब तक करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए हमारा। ठीक है, अब ये 90 आएगा अंदर में। अभी कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 45 दूनी 90 होता है। देखिए दोस्तों 0 आ गया, पूरा कट गया। ये 0 में 0 हो गया 0, 9 में से 9 हो गया 0, पूरा कट गया दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं एचसीएफ हमारा 45 आ गया। एचसीएफ तो निकल चुका है हमारा यहीं पर, यही है 45 ही है एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन का, वो हमें लिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हल लिखिए। अब शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो लिखिए सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो क्या है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय? यह है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है दोस्तों, मतलब ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ये 135। ठीक है दोस्तों, और ये बी का मतलब क्या होगा? बी का मतलब होगा आपका चलिए अब हमने फॉर्मूला लिख दिया दोस्तों। अब यहाँ पर ये ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है ये 225। ठीक है दोस्तों, जिसको हम भाग कर रहे हैं। और बी का मतलब क्या होता है? जिससे हम भाग कर रहे हैं। क्यू का मतलब क्या है? जितनी बार में ये भाग होता है। ठीक है दोस्तों, और ये आर का मतलब क्या होता है? शेषफल, यानी जो घटा के आता है। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए दोस्तों हमने फॉर्मूला लिख लिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मतलब है दोस्तों
ए का मतलब है आपका भाजक, ठीक है दोस्तों। बी का मतलब है भाजक, मतलब ये 225 और 135, ये क्या है भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य। फिर एक क्यू है, क्यू किसको बोलेंगे, इस 1 को, यानी भागफल। फिर प्लस में आर, आर मतलब रिमाइंडर, मतलब शेषफल, ठीक है दोस्तों। ये है इसका हिंदी। चलिए अब करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे चरण 1, ठीक है दोस्तों। चरण 1 में क्या लिखेंगे, ये 225 लिखेंगे पहले, फिर बराबर ये दोनों गुणा में, ठीक है दोस्तों, ये दोनों गुणा में 135 गुणा 1, फिर प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 90। चलिए ये चरण 1 हो गया कंप्लीट। अब चरण 2, चरण 2 में भी ऐसे ही करना है। ये 135 लिखेंगे यहाँ, ये 90 और 1 गुणा वाला, 90 गुणा 1 प्लस में शेषफल वाला, शेषफल 45 आया है, ठीक है दोस्तों। अब चरण 3, चरण 3 में क्या आएगा, अब ये 90 आएगा यहाँ, ये दोनों 45 गुणा 2 प्लस ये वाला शेषफल 0, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो HCF आया, हमारा HCF आया, मैंने यहीं पर HCF आपको बता दिया था 45 है, तो ये 45 ही HCF है, ठीक है दोस्तों। यही है आपका आंसर। दोस्तों एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको सेम ऐसे ही करना है, नंबर आपको जो है इसी के मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको आपको रफ कार्य में दिखाना है साइड में, ठीक है दोस्तों, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ इस बच्चे ने किया है कुछ अच्छा, ठीक है। इससे एग्ज़ामिनर आप पे ज़्यादा फोकस करेगा और अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।